बेशक 30 साल का अनुभव हो, परंतु मेरे पास 40 साल का अनुभव है। और आपने बात करी मुकेश गोयल जी की, वो तो सारे क्षेत्रों में रह के निगम पार्षद रह चुके हैं। मुकेश जी यहीं पर ही इसी ऑफिस में पार्टी के कार्यकर्ता थे। लोग उन्हें जान चुकी है। सिर्फ लेंटर माफिया का काम है उनका, क्षेत्र में उनका सेवा का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ मूर्त जरूर होते होंगे, परंतु कोई काम नहीं होता है। उनको पहला चुनाव लड़ाने वाले भी मेरे दादाजी थे। उन्हें राजनीति की मैं समझता हूँ शायद कोई समझ होगी उस समय, पर जिस चेहरे की आप बात कर रहे हैं उनका पहला चुनाव भी इसी ऑफिस से लड़ाया गया था। जो उनके गुरु थे वही मेरे को चुनाव लड़ा रहे हैं। वो 2012 में दूसरे क्षेत्र के थे, 17 में दूसरे के थे। आप जाके देखिए जहांगीरपुरी में लोग कैसे परेशान हैं, सब क्या काला पानी आ रहा है। सारे काम मेरे ख्याल से 2013 से पहले ही हुए हैं, उसके बाद कोई क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हुआ है। स्कूलों की बात करते हैं, उन्होंने बहुत मॉडर्न और आधुनिक स्कूल बनाए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आदर्श नगर में कौन सा नया स्कूल बनाया है। तो ये सिर्फ बरगलाने की बातें करते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। ये मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं। आप बताइए आदर्श नगर में कौन सा मोहल्ला क्लिनिक है। यही कारण है कि वो दो अलग हो गए, वो तो छोड़ के चले गए, परंतु मैं अपने दादाजी का साथ तो छोड़ नहीं सकता हूँ। सबका काम किया उन्होंने, वही मेरा भी स्टाइल रहेगा और मैं लोगों के लिए हर वक्त अवेलेबल रहूँ। तो लोगों को पता है मैं कौन हूँ और मैं कोई नया चेहरा नहीं हूँ। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपने 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जी हां, कई कद्दावर नेताओं को मौका मिला है तो कांग्रेस ने इस बार कई नए चेहरों पर भी दांव लगवाया है। इस वक्त मेरे साथ इस लिस्ट में सबसे युवा और सबसे कम उम्र के प्रत्याशी जो है वो मौजूद है। जी हां, इनका नाम है शिवांग सिंघल, जो कि 3 बार के विधायक और पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे मंगतराम सिंघल के पोते हैं। इनसे बात करेंगे। शिवांग जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट विधानसभा चुनाव को लेकर जारी कर दी है। कुल 21 उम्मीदवारों की लिस्ट ये जारी हुई है। उस लिस्ट में सबसे युवा और सबसे कम उम्र के प्रत्याशी है वो आप ही है। कांग्रेस ने आपको इतनी कम उम्र में, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा मौका दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं शीर्ष नेतृत्व का, अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे में एक फेथ दिखाया और उनसे मेरा वादा है कि ये सीट जीत के उनको मैं ज़रूर दूंगा। ये मेरा शीर्ष नेतृत्व से और अपने प्रदेश अध्यक्ष से भी वादा है। ठीक है शिवांग जी, आप एक नए चेहरा है, एक युवा चेहरा है, एक राजनीति विरासत को लेकर भी साथ चलते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, डेफिनेटली एक बहुत बड़ी राजनीतिक विरासत मेरे पास है। मेरे दादाजी 1977 से क्षेत्र में जन सेवा कर रहे हैं, लोगों का काम कर रहे हैं, तो वो भी एक मेरे पे प्रेशर है, पर डेफिनेटली उसको भी हम बहुत अच्छे से लेके जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, अपना काम की बात बताएंगे। जो हमने पिछले 30-40 सालों में लोगों के काम करे हैं, चाहे वो सीवर की लाइन हो, पानी की लाइन हो, सारे काम मेरे ख्याल से 2013 से पहले ही हुए हैं। उसके बाद कोई क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हुआ है। तो यही बात आज हम जाके जन जन को बताएंगे, उनको याद दिलाएंगे कि यहाँ क्षेत्र में पहले क्या होता था, कैसे विकास कार्य किए गए, किसने करे, और ये सारी बात बताएंगे। और मेरे को भरोसा है लोग हमें दोबारा याद कर रहे हैं और वोट दे के हमें विजयी बनाएंगे। ठीक है शिवांग जी, मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि मैंने कुछ साल से आप क्षेत्र में एक्टिव है और दादाजी के साथ और खुद भी आप कई कार्यक्रमों में आप जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। लोग आपको नेता की छवि से एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और लोगों की क्या क्या अपेक्षा है अब? देखिए, मैं अपने बचपन से ही अपने दादाजी के साथ सभी सामूहिक और सभी प्रोग्रामों में जाता रहा हूँ, चाहे वो रामलीला के मंच हो। मुझे अच्छे से याद है, अभी पिछले वर्ष जो रामलीला हुई है आपने भी कवर किया था, सभी मंचों पे मैं गया, तो मेरे लिए वो मंच कोई नए नहीं थे। मैं बचपन से उन मंचों पे जाता रहा हूँ अपने दादाजी के साथ। तो जो लोग हैं वो नेता नहीं, बेटे की एक आंखों से देखते हैं। सब कोई ताऊ है, कोई चाचा है, कोई दादी है, कोई बुआ है, तो सबसे रिश्ते हैं। कोई मैं नया आदमी नहीं हूँ उन लोगों के बीच। तो सब उसी प्यार से मिलते हैं, सब उसी प्यार से अपनाते हैं। एक अपनापन है जनता के साथ। तो कोई नेता वाली मेरा रिश्ता इनके साथ नहीं है, ये मेरा परिवार है। अब चुनाव आने वाला है और पिछले 10 साल से आदर्श नगर में आम आदमी पार्टी की सरकार रही है कि आम आदमी पार्टी का विधायक रहा है, पर इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी जो उनके विधायक थे उनका टिकट काट के नए चेहरे पे दाव खेला है। पिछले 10 साल में क्या क्या आप काम उनके देखते हैं और जो नए प्रत्याशी को टिकट दिया उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पिछले 10 वर्षों में यहाँ पे कोई नया कार्य नहीं हुआ है। केजरीवाल जी स्कूलों की बात करते हैं, उन्होंने बहुत मॉडर्न और आधुनिक स्कूल बनाए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आदर्श नगर में कौन सा नया स्कूल बनाया है। आप जहांगीरपुरी ए ब्लॉक में जाके देखिए, 2013 में मेरे दादाजी मंगतराम सिंघल जी द्वारा एक स्कूल तैयार किया गया था,
जिसमें लैब थी, लिफ्ट थी, प्रिंसिपल रूम था, वाइस प्रिंसिपल रूम था, वो आज तक वैसा है। तो ये सिर्फ बरगलाने की बातें करते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। ये मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं। आप बताइए आदर्श नगर में कौन सा मोहल्ला क्लिनिक है, कौन सा नया स्कूल खुला है, नया हॉस्पिटल खुला है, कौन सी पब्लिक एम्यूनिटी इन्होंने नहीं हमें अवेल कराई है यहाँ पे। तो 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ है, यहाँ तक कि कोई पानी की लाइन नहीं डली है। आप जाके देखिए जहांगीरपुरी में लोग कैसे परेशान हैं। सबके यहाँ काला पानी आ रहा है, गंदा पानी नहीं, काला पानी आ रहा है। तो लोग इनसे परेशान हैं। 10 साल में कोई काम नहीं हुआ है। जो काम हुए हुए हैं वह कांग्रेस शासन में हुए थे, उसके अलावा कोई नया काम नहीं हुआ है। अच्छा, अब जो नए प्रत्याशी पर इन्होंने दाव खेला है, पुराने जो विधायक थे उनकी टिकट काट दी प्रवेश शर्मा जी की, मुकेश गोयल जी को इस बार मौका दिया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन्होंने नया चेहरा ज़रूर लाए हैं, पर जिस चेहरे की आप बात कर रहे हैं उनका पहला चुनाव भी इसी ऑफिस से लड़ाया गया था। उनको पहला चुनाव लड़ाने वाले भी मेरे दादाजी थे। तो मैं नहीं समझता वो कोई बड़ी चुनौती है। जो उनके गुरु थे वही मेरे को चुनाव लड़ा रहे हैं और मैं उन्हीं का शिष्य हूँ, उनका पोता हूँ। तो मेरे को यकीन है मैं उनसे ज़्यादा अच्छा एक शिष्य साबित हूँगा और उनका कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, एक और मेरा आपसे सवाल है कि मुकेश गोयल जी को आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, कांग्रेस ने आपको बनाया है, अभी भाजपा ने ऐलान नहीं किया है। तो अगर देखा जाए तो आपका जो कंपटीशन है उन्हीं के साथ अभी जो है, क्योंकि भाजपा ने प्रत्याशी नहीं करा है। 30 साल का उनको अनुभव है और आप तो अभी नए हैं, कैसे देखते हैं अपनी स्थिति को? आपने सही कहा, उन्हें बेशक 30 साल का अनुभव हो, परंतु मेरे पास 40 साल का अनुभव है। मेरे पास मेरे दादाजी का अनुभव है जो मैं काम में लूँगा। और आपने बात करी मुकेश गोयल जी की, वो तो सारे क्षेत्रों में रह के निगम पार्षद रह चुके हैं। 2012 से आप उठा के इतिहास देख लीजिए। वो 2012 में दूसरे क्षेत्र के थे, 17 में दूसरे के थे और 22 में भी कुल 184 मतों से ही विजयी हुए हैं। तो लोग उन्हें जान चुकी है। सिर्फ लेंटर माफिया का काम है उनका और क्षेत्र में उनका सेवा का कोई लेना देना नहीं है। तो लोग उन्हें पहचान चुके हैं, वो सब क्षेत्रों में रह चुके हैं, लोगों ने उनके काम देख लिए हैं, कोई काम नहीं करते हैं। तो उन्हें कोई ऐसी बात नहीं है। 40 साल का जो एक्सपीरियंस है उसे काम में लेंगे और ज़रूर लोगों के बीच जाके अपनी बात रखेंगे। लोग इस जो चुनाव को एक गुरु और शिष्य की लड़ाई के तौर पे भी देख रहे हैं। उनका कहना है कि वो पहले कांग्रेस पार्टी में थे, मौका नहीं मिला तो वो इसलिए नई पार्टी में गए। इस पे क्या कहना है? नहीं, क्यों नहीं मौका मिला? 2015 में उन्हें मौका मिला, 2020 में उनको मौका मिला। 2 बार विधायक का चुनाव वो कांग्रेस की टिकट पे लड़े हैं, पर वो नहीं हुए सफल, क्योंकि लोग उन्हें जान चुके हैं। वो सब क्षेत्र में रह चुके हैं, एक एक करके जितने हमारे निगम के क्षेत्र हैं उन सब में रहे। तो लोगों ने उनका काम करने का स्टाइल देखा, ढंग देखा कि कोई काम नहीं करते, लास्ट के आखिरी के दिनों में जागते हैं। तो लोग उन्हें जान चुके हैं, इस वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा और इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा, इसमें मेरे को कोई दो राय नहीं है। ये जो चुनाव है इस बार गुरु और शिष्य के, क्योंकि आपने बोला कि आप भी मंगत राम जी के शिष्य हैं, पर आप छोड़ के नहीं जाएंगे, क्या है ये बात पूरी छोड़ के? ये सब क्षेत्र में लोगों को अच्छे से मालूम है। मुकेश गोयल जी को पहला चुनाव मेरे दादाजी ने लड़ाया था। उन्हें राजनीति की मैं समझता हूँ शायद कोई समझ होगी उस समय, 1997 की बात करें। उसके बाद 2002 का भी चुनाव मेरे दादाजी ने ही लड़ा था। और ठीक है, समय के साथ उनकी प्राथमिकताएं मेरे ख्याल से अलग थी। पिछले चुनाव में हमने देखा संबित पात्रा जी ने उनकी एक वीडियो भी रिलीज़ करी थी। तो ठीक है, उनकी प्राथमिकताएं अलग थी, तो स्वाभाविक है वो अपने अलग रास्ते पे निकल गए। और मेरे दादाजी ने ईमानदारी का ही रास्ता हमेशा से चुना है, उनका रास्ता वही रहा है। तो स्वाभाविक बात है कि रास्ते अलग हुए और यही कारण है कि वो 2 अलग हो गए। वो तो छोड़ के चले गए, परंतु मैं अपने दादाजी का साथ तो छोड़ नहीं सकता हूँ। परंतु जैसे वो एक ईमानदार छवि उनकी क्षेत्र में रही है, वैसी एक ईमानदार छवि मैं रखूँगा। मैं युवा हूँ और उन्हीं की तरह जो उनका काम का स्टाइल था, बिना किसी आदमी का पूछना कौन सी पार्टी से हो, कहाँ से आए हो, नहीं आए हो, सबका काम किया उन्होंने, वही मेरा भी स्टाइल रहेगा और मैं लोगों के लिए हर वक्त अवेलेबल रहूँगा। शिवांग जी, अब लास्ट के 2 सवाल है। सबसे पहला इसमें ये सवाल है कि आप लोगों के बीच जा रहे हैं और आदर्श नगर वार्ड में, आदर्श नगर विधानसभा में 3 वार्ड आते हैं, जिसमें 2 वार्ड में आम आदमी पार्टी के पार्षद और 1 में भाजपा का। लोग समस्या आपको बताते हैं और मुझे सुनने में तो ये भी आया कि समस्या इतनी है कि लोग विधायक और पार्षद के पास नहीं बल्कि आपके दादा मंगत राम जी के पास ही आते हैं उनको सुलझाने के लिए, उनको बताने के लिए क्या क्या समस्या है, क्या समस्या इलाके में अब बहुत ज़्यादा है। देखिए, इलाके में सभी समस्याएं हैं।
आप जिस चीज़ की बात करें उसकी है। आप पानी की बात कर लीजिए, 10 साल में कोई पानी की नई लाइनें नहीं डली हैं, तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है। पुरानी में प्रेशर कम हो गया है या कहीं लीकेज है तो उसकी वजह से गंदा पानी आ रहा है। हम शौचालय की बात करें तो कोई सीवर लाइन नहीं डली है। सिर्फ मूर्त ज़रूर होते होंगे परंतु कोई काम नहीं होता है। आप पार्किंग की बात करें, आप गंदगी की बात करें, तो यहाँ काम नहीं हुआ है। सारी समस्याएं ठीक है, जो समाधान अभी हो सकते हैं वो बाबूजी ज़रूर करने की प्रयास करते हैं बाहर रहते हुए भी, और हम सत्ता में आएंगे, हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो ज़रूर यहाँ पे हम दोबारा वैसे ही चौमुखी विकास करेंगे और हमने ठाना है आदर्श नगर को फिर से आदर्श बनाएंगे। ठीक है, अब मेरा एक और सवाल ये है कि लोग बोल रहे हैं कि नया चेहरा नया चेहरा नया चेहरा। आपने बता दिया कि यहाँ पर मैं नया नहीं हूँ, पर शिवांग सिंघल है कौन? दादा के अलग से उनकी क्या छवि है? देखिए, मेरा जन्म 1994 में मंगतराम सिंघल जी के यहाँ हुआ। संजय सिंघल और मंजूषा सिंघल मेरी माता पिता हैं। उसके बाद मैंने अपनी स्कूली जो एजुकेशन है वो मॉन्टफोर्ड स्कूल अशोक विहार से करी 12th तक। उसके बाद मैंने विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ जो एक IPU यूनिवर्सिटी का कॉलेज है वहाँ से अपनी लॉ पूरी करी। उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स LLM में करी। तब से ही मैं अपने व्यापार से भी जुड़ा हुआ हूँ, हाई कोर्ट से भी जुड़ा हुआ हूँ और क्षेत्र में लोगों के बीच आता जाता रहा हूँ। चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो या पार्टी का कोई कार्यक्रम हो, उसमें मैं एक्टिव रहा हूँ, सक्रिय रहा हूँ और मैं लोगों के बीच आता जाता रहा हूँ। तो लोगों को पता है मैं कौन हूँ और मैं कोई नया चेहरा नहीं हूँ। ठीक है, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के आदर्श नगर से प्रत्याशी शिवांग सिंघल, जिन्होंने हमसे बात करी और कई सवालों के इन्होंने जवाब दिए। क्या क्या आदर्श नगर में समस्या है, किस पर काम होगा, किस तरह से काम हुआ, सभी सवालों पर इन्होंने हमारे जवाब दिए हैं। उनका यही कहना है कि जैसे ही कांग्रेस सरकार आती है आदर्श नगर में चौमुखी विकास होगा। ये तो समय बताएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनती है, पर तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।